कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स अपना डिस्कशन यूनिटरी फीचर्स को। तो आप पीछे की वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आपने पूरी नहीं देखी है, क्योंकि कई सारे यूनिटरी फीचर्स वाले पॉइंट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, 6 पॉइंट्स। जैसे लोकसभा पावरफुल होती है राज्यसभा से, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडेबिलिटी की पावर है सेंटर के पास ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम देख चुके हैं फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेंड होने की, और वो भी सेंटर के द्वारा। वो सब हाईलाइट करते हैं कि ना सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स। दैट्स व्हाट यूनिटरी सिस्टम इज ऑल अबाउट। तो नाउ वी विल सी दैट हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी। पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ किस तरह से वीडियो है हायरार्की के, हमारे यहाँ जुडिशरी किस तरह से हायरार्की के द्वारा बनी हुई है। हायरार्की कैसे? सबसे पहले लोअर कोर्ट्स होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स। एक सिविल मैटर्स को देखेगा, एक क्रिमिनल मैटर्स को देखेगा। सिविल मैटर जैसे जमीन के पीछे लड़ाइयां हो गई, या फिर फैमिली रिलेशंस की जो प्रॉब्लम होती है, डाइवर्स से रिलेटेड हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, किसी ने किसी के चोरी कर ली, यहाँ पर किसी की जान माल की क्षति नहीं होती, सिर्फ किसी सामान का आगे पीछे होता है। तो सिविल मैटर्स जो होते हैं उसके लिए अलग कोर्ट होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में एक सेशन कोर्ट होता है, एक लोअर कोर्ट होता है, उसमें एक काउंट होता है सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। फिर उसके ऊपर हमारा क्या होता है हाई कोर्ट। ये कहाँ होते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, अलग अलग रहता है, कभी ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, बट मेनली डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है जिला सत्र न्यायालय जिसको हम बोलते हैं। फिर एक हाई कोर्ट होता है जो ऐसे सारी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक स्टेट के लिए होता है, और एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरे नेशन के लिए। तो इस तरह से, और हाई कोर्ट ना कभी कभी 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, या फिर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या स्टेट यूनियन टेरिटरी, ऐसे मिला के भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, हमारी जो जुडिशरी है ना वो जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे वाली कोर्ट सब जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई कैसे है? तो ये हायरार्की है। जब हम सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट वाली जुडिशरी को पूरा कवर करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है, तो समझेंगे कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है ना वो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के साथ काम करती है। यहाँ पे किसी ने डिसीजन दिया तो उसकी अपील कर सकते हो आप हाई कोर्ट में, जी हम खुश नहीं है इस फैसले से। हाई कोर्ट में भी खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट में खुश नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। दोबारा से दया याचिका, या फिर दोबारा से आप उनको बोल सकते हो कि ना दोबारा क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हो। तब जब हम जुडिशरी देखेंगे तब समझेंगे इसको। तो हमारी जुडिशरी एक तो इस तरह से जुड़ी हुई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करके कंसेप्ट फॉलो होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहीं किसी केस में फैसला सुनाया, डिसीजन लिया, तो खाली सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ, उस फैसले को एग्जाम्पल के लिए एज अ प्रूफ, एज अ मतलब उसको आप यूज कर सकते हैं। यानी जुडिशरी जो हाई कोर्ट की है और छोटी कोर्ट की जो जुडिशरी है वो भी जब कभी भी किसी फैसले को सुनाएंगी तो रीइंस्टेट कर सकती हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसको प्रूफ के तौर पे, देखो जी ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था तो उस बेसिस पे हम सुना रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये चलता है, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर ये होता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कंसेप्ट है। तो इस वजह से भी हमारी जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की वजह से एक के बाद एक अपील हो रहे हैं, ठीक। और दूसरा कि हमारा एक और पॉइंट है कि हमारे जो रिट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, तो उसमें भी प्रोहिबिशन वाली है और सर्टियोररी है। तो उसमें जो हमारी हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं कि आप डिसीजन मत सुनाओ, या फिर सर्टिफाइड कर सकती हैं कि आपको किसने पावर दी, आपको किसने पावर दी कि ना आप इस एरिया पर आपका जुरिसडिक्शन नहीं है, वहां पर भी आप अपने डिसीजन सुना रहे हो, अपना फैसला सुना रहे हो। तो ऐसे केस में वो खुद क्वेश कर सकती हैं उन केसेस को, या फिर खुद डिसीजन दे सकती हैं। लेकिन ये सब आप जुडिशरी में पढ़ोगे, चिंता ना करो। तो ये सब कारण की वजह से हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। तो ये हाईलाइट करता है यूनिटरी फीचर्स। क्यों करता है मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट हियर एंड दीज कोर्ट्स आर लोअर, ठीक। अगेन अनदर पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, तो ये आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे हर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, अच्छा ये पंजाब का, ये राजस्थान का, ये हरियाणा का, ये कर्नाटक का, ये तमिलनाडु, नहीं। हम सिर्फ है, हमें भारतीय, हम सब भारतीय हैं। हम कोई कर्नाटकियंस नहीं है, हम तमिलियंस नहीं है, फिर यूपीएंस नहीं है, मुंबईयंस नहीं है,
महाराष्ट्रियंस नहीं है। हम बोलते हैं इसको फेडरलिज्म का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब फेडरलिज्म को जो कांटा है फेडरलिज्म को, वो यही है कि वो रीजनलिज्म को प्रमोट कर देता है, ड्रॉबैक है। तो उसको हम बाद में दिखाएंगे। तो इस ड्रॉबैक से बचने के लिए हमारे यहाँ सिर्फ एक कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, कि हम इंडियंस हैं। तो हम लोग बोलेंगे अरे यूपीएंस को नहीं है, पंजाबियंस को नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, फिर कोई हर 10वां बंदा बोलेगा कि हम ये हैं वो हैं। तो इसलिए इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, और सिंगल सिटीजनशिप ये हाईलाइट करती है यूनिटरी फीचर। ठीक, समझने वाली बात इतनी सी थी। आगे हम आगे के इसके फीचर्स को देखेंगे। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ट्रांस साइंस एकेडमी में जो चैनल है टेलीग्राम का, वहां भी जुड़ सकते हो। अपडेट्स के लिए क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और अगर आपको लगता है कुछ कि मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए या कुछ गलत है तो वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू।